उदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले क्लास 5 के सभी प्यारे साथियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्पेशल एकेडमी फॉर यू चैनल पर स्वागत है। और हम लोग बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सारी वीडियोज़ को आपको पहुँचता रहे। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। सबसे पहले इसमें 5 सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अमृता ने एक घर 2 लाख में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहती है तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य मतलब एसपी पूछ रहा है इसमें। 41 में क्वेश्चन क्या है, रिपीट समझें आप। मतलब अमृता ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहती हो तो घर का विक्रय मूल्य है। कैसे करके निकालेंगे हम सवाल को। मतलब अगर खरीदा है, सवाल नंबर 41 है, खरीदा है इसका मतलब क्या है, उसका सीपी है। सीपी कितना है, 2 लाख रुपए है। 2 लाख यानी कि 2 के आगे 5 जीरो, 5 रुपये है। रिपेयरिंग में उसने जो खर्च किए हैं, रिपेयरिंग में खर्च किए हैं 50,000 रुपये। कितने, 50,000 रुपये। अब आप समझें, जो रिपेयरिंग में उसका जो खर्चा होता है वो कॉस्ट प्राइस, सीपी फ्रॉक हम कहता है और कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब जितने में हमने घर लिया और हमने उसके रिपेयरिंग में जो भी खर्चा किया वो सब हमारा सीपी में ही ऐड होता है। मतलब हमने कितने में घर लिया है, इसका मतलब सीपी उसका कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 2.5 लाख, यानी 2,50,000। 2,50,000 उसका सीपी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 लाख में घर लिया है और 50 लाख रुपए उसकी मरम्मत में यानी कि टूट फूट में जो है उसने खर्च किए हैं, इसीलिए उसका सीपी कितना हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें 20% लाभ निकालना है। मतलब अगर उसको वो सेल करना चाहता है, अगर उसने ले लिया और उसको मतलब रिपेयर करवा लिया, अब क्या करना है, उसको सेल करना है और उसमें वो 20% लाभ चाहता है। तो हम देखें लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे निकालेंगे, देखें। 20% लाभ लेना चाहता है, 20% लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सीपी गुणा 100 प्लस माइनस 100 होता है यहाँ पे। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे क्या होता है, 100 होता है। मतलब सीपी गुणा 100, ये प्लस माइनस है, लाभ या हानि। अगर हमें लाभ लेना है तो प्लस करेंगे और हानि हो जाती है तो हम 100 में से माइनस करेंगे, बटे 100 होता है। इसका मतलब सीपी हमारा कितना है, 2,50,000 है। और 100 प्लस लाभ, लाभ कितना लेना है हमें, 20% लेना है। तो 100 में 20 ऐड करेंगे, बटे कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 2,50,000 इंटू 120 बटे 100। अब आप देखें, इस जीरो से ये जीरो काट दें, कैंसिल कर दें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, 12 बचा, 12 के इनसे गुणा कर दें, 12 जीरो जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 का सिपर, 12 दूनी 24 और 6 हासिल कितने हो जाएंगे, 30। यानी कि कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा हमारा। दोबारा सही से लिख लें, 3 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य। कितने में बेचेगा, 20% अगर वो लाभ लेना चाहता है इसमें, तो उस घर की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राहुल अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या को दर्शाता है। अब आप ऐसे ही समझे सवाल को, ज़्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। राहुल ने अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को पार्टी देना चाहता था। उसने क्या किया,
इसके लिए बिस्कुट के 4 डब्बे खरीदे, बिस्कुट नहीं सॉरी बिस्कुट होता है हाँ, 4 डब्बे खरीदे और प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्कुट है। कितने हैं? 4 डब्बे खरीदे और एक डब्बे में कितने हैं? 8 हैं। इसका मतलब 4 की और 8 से गुणा कर लेंगे तो टोटल बिस्कुट कितने हो जाएंगे? 32 बिस्कुट खरीदे उसने। कितने खरीदे? 32 बिस्कुट खरीदे। और उसके क्लास में छात्र कितने हैं? 28। कितने हैं? 28 छात्र हैं और 32 बिस्कुट खरीदे। अगर उसने प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक बिस्कुट दिया हो तो आप देखें 28 ही बिस्कुट बटेंगे, जबकि उसने खरीदे कितने हैं? 32। इसका मतलब उसके पास 4 बिस्कुट बच रहेंगे। सवाल में पूछ क्या रहा है? कह रहा है नीचे जो उन्होंने 4 संक्रियाएं दे दी है, मतलब गणित की इन्होंने एक वो बना दी है, समीकरण टाइप समीकरण ही बना दी है। अब कहते हैं मतलब आप ये बताइए कि इनमें से किसको हल करके इसका आंसर 4 आएगा। मतलब चारों चीज़ों को आप हल करें, ए बी सी और डी को, और आप बताएं कि इनमें से किसका आंसर 4 आएगा। तो हमें हल करना है। देखें मैं सब हल करके बता देता हूँ आपको। वैसे तो आंसर तो एक को ही आएगा। देखिए 4 अट्ठे 32, पहली वाली क्या है? 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 प्लस 28, इसका मतलब 32 और प्लस 28 कितना हो जाएगा आपका आंसर? 60। जबकि हमें लाना कितना है? 4। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही नहीं है। और दूसरा देखें आप, ये कितना हो जाएगा? 28, ये 28 है, माइनस 4 अट्ठे 32 करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? हमें अगर 28 में से माइनस 32 घटाना है तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का 4। हमारा आंसर ये भी नहीं आएगा। सी देखें हम, 28 में से 8 हम माइनस करेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे? 20, और गुणा 4 करेंगे तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब हमारा आंसर 4 ये भी नहीं आएगा। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा ऑप्शन रह गया है। अगर ऐसी कंडीशन में चाहे चौथा हम हल करें या ना करें, उसका आंसर 4 ही होता है। अगर आपको करना है तो कर लीजिए। 4 अट्ठे कितने होते हैं? 32 माइनस 28 बराबर 32 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है? डी हमारा आंसर सही है। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। कह रहा है रीना अपना गृह कार्य 4:45 पर आरंभ करती है। कार्य समाप्त होने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया है? मतलब 4:45 पर उसने कार्य आरंभ किया है, 4:45 पर, और घड़ी की ओर देखती है। घड़ी आप देखें, घड़ी में कितना समय हो रहा है। अगर आपको घड़ी में समय देखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिए। देखें ये क्या है? छोटी सुई है, 5 6 के बीच में है, और जो मिनट वाली सुई है छोटी यानी घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई कहाँ पे? 35 पे। इसका मतलब इस घड़ी में कितना हो रहा है? 5:35 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5:35 हो रहा है। यानी कि उसने 4:45 पे कार्य प्रारंभ किया, 4:45 पे, और 5:35 तक उसने कार्य किया। अब आप समझ लें कितना समय उसमें लगा है। आप देख लें 35 मिनट तो 5 के बाद हो रहे हैं, ये 35, और ये इसमें अगर 5 बजने में कितना समय कम रह गया? 15। मतलब यहाँ पे अगर हम पूरे 5 बजा दें तो 15 मिनट इसमें और ऐड कर दें तो पूरे 5 बज जाएंगे। और 5:35 क्या है तक उसने कार्य किया है, तो मतलब 35 और 15 दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना मिनट हो जाएगा? 50 मिनट। कितना? 50 मिनट। सवाल को लिखने पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है हल्का। तो 4:45 से 5 बजे तक कितने मिनट हो गए? 15, और सॉरी हाँ 15 मिनट हो गए। 5 से 5:35 से कितने हो गए? 35 मिनट हो गए। तो 15 और 35 को आपको ऐड कर देना है, कितने मिनट हो जाएंगे? 50 मिनट। आपका आंसर देखना है कौन सा सही है। सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? कितनी? बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती है। 75 पेंसिलें और 60 रबड़। ऐसा कहीं भी सवाल हो तो आप सीधे से समझें इसमें क्या होता है। और कक्षा में कितने अधिकतम विद्यार्थी हैं, इसमें हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF जो भी आपका HCF होगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे कहीं भी सवाल होंगे तो कितने का निकालेंगे? 60 और 75 का। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 44। 60 एवं 75 का क्या निकालना है आपको? HCF यानी कि महत्तम समावर्त का मासा तो 60 का, और देखें गुणनखंड विधि से अगर हम निकालें, भाग विधि से ही निकालते हैं। देखें 60 से आप 75 को भाग देंगे
60 एकन 60 होता है, बचेंगे कितने आपके 5, यहीं पे कितने बचेगा, एक 15। अब 15 से हम 60 को भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 15 चौका कितने होते हैं, 60 होते हैं। इसका मतलब 0 0 आ गया। इसका मतलब हमारा HCF कितना हुआ, HCF कितना हुआ 15। इसका मतलब क्लास में कितने छात्र हैं, 15 छात्र हैं। उसने क्या बांटी, मतलब 75 पिल्सने बांटी। 75 पिल्सने अगर आप बांटी 15 छात्रों में, तो एक छात्र पे कितनी पिल्सने बची, 5 पिल्सने पड़ी। और 4 जो है 60 रबड़े थी, सॉरी 60 रबड़े थी। 60 रबड़े 15 विद्यार्थियों में बांटी गई, तो 15 चौका कितने होते हैं 60। इसका मतलब क्या है, एक विद्यार्थी पे 4 रबड़े पड़ी और 5 पिल्सने मिली। मतलब एक विद्यार्थी को 4 रबड़े मिली और 5 पिल्सने मिली। देखें आंसर हमारा 15 आ रहा है कहीं भी। ए में 5 है, बी में 15 है, और हमारा बी आंसर है। बी में ही क्या है, 15 विद्यार्थी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हम। कह रहा है 15 पॉइंट, सॉरी कह रहा है 157.5 को 2.2 से गुणा किया जाए तो गुणनफल लगभग क्या होगा। मतलब 157.5 को 2.002 से गुणा किया जाए तो गुणनफल लगभग क्या होगा। देखें आप, क्या है सवाल, सवाल नंबर 45 है। 157.5 को किससे गुणा करना है, 2.002। अब आप देखें, आपको ये गया है गुणा बहुत ज़्यादा लंबी लगती होगी, मतलब 4 अंकों की गुणा हो गई है। लेकिन आप ये देखें पॉइंट के बाद क्या है, 002 है। मतलब अगर आप 1 रुपये को मान लें कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे में मतलब 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे का ये 0.002 मतलब 1 पैसे का 002 हिस्सा है। मतलब बहुत छोटा, करीब माइक्रो हिस्सा है ये। और हमें क्या करना है, मतलब अगर हम 0.002 को हटा दें तो ये सिंपल कितना रह जाएगा, 2 या 3। मतलब 2 के बाद बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। 1 का भी 2% है, मतलब 0.02% है ये। तब हम क्या करेंगे, सीधा अगर हम मान लें लगभग में पूछ रहे हैं, हमारा आंसर लगभग में एक आध आगे पीछे हो सकता है। 157.5 को आप सिंपल 2 से गुणा कर दें, तब कितना आएगा, 2 पंजे 10 को सिपर, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल कितना हो जाता है 15, और 2 सत्ते 14 और 1 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 पंजे 10 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 11, 2 एकन 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 315। सिंपल क्या करना है, अगर कहीं लगभग में पूछना है तो आपको पॉइंट के पीछे की संख्याओं को क्या है, छोड़ देना है, और 2 से सीधा सीधा गुणा कर देना है। आपको सीधा सा लॉजिक इसमें यही है। कहीं लगभग में आंसर पूछ रहा है तो पॉइंट के पीछे की सारी संख्याएं मतलब छोड़ दें, और सीधे की जो आगे मेन बड़ी संख्या है 2 से उससे गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 315। देखें ए आपका आंसर 315 है। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और इससे जो आगे के सवाल हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताएं कमेंट में कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।